ये तो भारत में भी तो कह रहे हैं तुम एक हिजबुल्ला को मारोगे तो हर घर से हिजबुल्ला निकलेगी। तो भारत तो मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा आतंकवादियों का हब बनने वाला है। ये पूरी तैयारी हो चुकी है इनकी गजवाइन की। छोटा पैजामा पहना के बता दिया जाता है ये काफिर है, इन काफिरों को उड़ा देगा तो तुझे 72 पूरे मिलेंगे। बहुत खुशी की बात है मुझे कि ऐसे ऐसे आतंकवादी को जो काम भारत को करना चाहिए था वो आज इजराइल कर रहा है। बहुत खुशी है। कम से कम एक ऐसा देश है इजराइल कि जितने भी आतंकवादी कंट्री हैं सबको भाई साहब सबको डोज दे रहा है। वहीं देख लो अमेरिका को, अमेरिका क्या कर रहा है, अपना विस्तारवादी नीति अपना रहा है। वो आतंकवादियों को छोड़ देता है। अफगानिस्तान को उसने स्वतंत्र कर दिया। वहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ पे तालिबानियों ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे। उसी तरीके से अमेरिका ने बांग्लादेश में आतंकवादियों को कब्जा करा दिया। और इजराइल काम जो कर रहा है आज वो काम पूरे देश को और पूरे दुनिया को करना चाहिए जो आज काम इजराइल कर रहा है। इजराइल आतंकवादियों से घिरा है तो आज दूसरे देशों को लग रहा है कि भाई साहब इजराइल लड़ रहा है, लड़ने दो, बेवकूफ़ है। नहीं, अगर आज इजराइल के ऊपर ये बात आ गई तो कल को हमारे ऊपर भी आ सकती है, किसी भी देश पे। जंग को जायज तो नहीं ठहराया जा सकता, शांति रहनी चाहिए दुनिया में। बिल्कुल शांति रहनी चाहिए। पत्रकार महोदय, क्या आतंकवादी शांति देंगे? जो इस्लामिक आतंकवाद है वो शांति का पैगाम थोड़ी ना बांटेगा। उसका तो मकसद ये दुनिया में हिंसा करना और अपना इस्लामिक आतंकवाद को कायम करना, पूरे देश में हुकूमत करना, पूरी दुनिया में हुकूमत करना, उसका तो मकसद यही है। और ये काम अमेरिका उसको सहयोग दे रहा है, रसिया सहयोग दे रहा है, जापान दे रहा है और ये सब देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका अपनी जो विस्तारवादी नीति है वो थम नहीं सकती थी, रोक नहीं सकती थी? रोक सकती थी, लेकिन अमेरिका ही इन आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है और जो देश हैं वो भी अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, अमेरिका तो आतंकवाद रोकना चाहता है, सबकी अपनी अपनी। सर मैं बताता हूँ, देखिए एक मिनट देखिए, आप कह रहे हो अमेरिका आतंकवाद रोकना चाहता है। अगर अमेरिका आतंकवाद रोकना चाहता है तो जो मसूद अजहर है, जो हाफिज सईद है पाकिस्तान में, उसको क्या नहीं पता अमेरिका को पाकिस्तान उसको पाल रहा है? अमेरिका क्यों सो रहा है? अमेरिका की जो फोर्स है CIA वो क्या कर रही है? क्यों नींद की गोली खा के सो रही है? उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान जो आए दिन आतंकवादियों के सहारे हमारे जम्मू कश्मीर और पूरे भारत में आतंकवादी हलचल कर रहा है, गतिविधियां कर रहा है, तो क्या अमेरिका को नहीं दिख रहा है? और इजराइल ने अभी देखा होगा पत्रकार महोदय, हमास चीफ इस्माइल हानिया को उसने ढेर कर दिया। और आपने देखा होगा कि इजराइल ने कुछ दिन पहले ही अभी लेबानन को जो हिजबुल्लाह कमांडर था नसरुल्लाह, उसको भी ढेर कर दिया। तो इजराइल बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, इजराइल में सिर्फ 1 करोड़ आबादी है यहूदियों की, लेकिन वो 1,56 करोड़ आतंकवादियों पे भारी पड़ रहे हैं। और जो भी उसके दोस्त हैं, इराक हो गया, जितने भी सऊदी होदी, जो भी आतंकवादी कंट्री उसका सपोर्ट कर रही हैं आतंकवादियों का। और लोग यहाँ भारत में क्या कह रहे हैं, भारत में क्या कर रहे हैं, जो गोल टोपी, लंबे पैजामे, छोटी दाढ़ी रख के घूम रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि भैया आतंकवादियों को आप लोग मार रहे हो, मुसलमान है वो, उनको तुम मुसलमान को उनसे नफरत है। और मोदी जी ने इजराइल का सपोर्ट कर दिया तो यहाँ के जो इस्लामिक संगठन है या जो मौलाना है वो क्या कह रहे हैं कि भाई देखो आप लोगों ने मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हो और सपोर्ट करो। भाई क्यों ना करे सपोर्ट? जब आतंकवादी को वो मार रहा है देश, उसका सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? और पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इजराइल जो है, इजराइल एक ऐसा देश है जो कि हमारा हर समय सपोर्ट किया है। जब 1971 में हमारी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, तब भी हमारे साथ इजराइल खड़ा था। जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ तब भी हमारे साथ इजराइल खड़ा था। और आतंकवादी संगठन तो अमेरिका ने ही घोषित कर दिया था 1961-62 में ही। किसको? हमास को, हिजबुल्लाह को। और तब भी यहाँ के मुसलमान कहते हैं कि वो आतंकवादी नहीं है, वो है फिलिस्तीन एक देश है। और तो और एक मौलाना जो सांसद, सबसे बड़ी बात तो एक सांसद है जो हैदराबाद का असदुद्दीन ओवैसी, वो फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है। अब आप बताएं, फिलिस्तीन कोई देश थोड़ी ना, अब फिलिस्तीन तो आतंकवाद तो है ही ना। देश कैसे हो गया पत्रकार महोदय? जब वो आतंकवादियों ने उसको कंट्रोल में ले लिया, हमास ने, जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, गाजा पट्टी का एरिया, वो तो पूरा कब्जा कर चुका है हमास। तो कैसे बोल सकते हो कि आप फिलिस्तीन एक देश है? देश जब था, अब कोई देश नहीं, वहाँ पे आतंकवादियों का कंट्रोल है और पूरा कब्जा है। और तुम आतंकवादियों का सपोर्ट और लोकतंत्र के मंदिर में कर रहे हो, तो इससे शर्म की बात नहीं है। और हमारे लोकतंत्र के मंदिर में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप जिनको कह रहे हैं कि वो छाती पीट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था वो हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह। अच्छा पत्रकार महोदय, आज़ादी की लड़ाई किसी के खून बहा के करी जाती है, किसी का कत्ल करके किया जाता है। आज़ादी की लड़ाई तो हमारे देश में लड़ी थी महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने आज देखो 2 अक्टूबर भी है, हिंसा नहीं अहिंसा के ऊपर चले थे, तब जाके देश आज़ाद है और खुशहाली से जी भी रहा देश।
भगत सिंह जी का, चंद्रशेखर का, वीर सावरकर जी का, इन सब का सहयोग, क्रांतिकारियों की सहयोग थी, महात्मा गांधी, सबका सहयोग रहा। देश आज़ाद है और देश आज कितनी खुशहाल है। लेकिन आप क्या चाह रहे हो कि हथियार के दम पे कोई देश आज़ाद हो सकता है? तो ये मुश्किल है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहा है ये अमेरिका, और जो ये हमारे देश के मौलाना सपोर्ट कर रहे हैं, कथाकथित कांग्रेस, समाजवादी, और जो ये और भी पार्टी है विपक्ष की, ये सब सपोर्ट कर रही है। इससे ये साफ पता चल रहा है कि ये आतंकवादियों के हितैषी है, आतंकवादियों की हितैषी है। यही कांग्रेस है ना जो भारत में वक्फ बोर्ड को स्थापना कर दी। यही कांग्रेस है जब आतंकवादी मारे जाते हैं उनके मरने पे यहाँ पे कोर्ट को खुलवा देती है कि भैया कोर्ट को खोलो, इनकी सुनवाई करो। आतंकवादियों के मरने पे मातम मनाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो उनके ऊपर जाके ये उसका सपोर्ट कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला का, जो आतंकवादियों के रात दिन गाना गाते हैं। तो ऐसे हमारे देश में पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ देश में एक ही पार्टी है जो इन आतंकवादियों को कुचलने का काम कर रही है, वो बीजेपी कर रही है। और सारी पार्टियां, मैं कह रहा हूँ, आतंकवादियों को लग रहा है आप तो बीजेपी से हैं, पूरा बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। और सब भाई अभी बोला हूँ बीजेपी, सिर्फ अभी बोला कि बीजेपी, नहीं मैंने पूरे अपनी बात में, वाक्य में एक बार भी बीजेपी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने देश में जितनी भी पार्टियां हैं, सिर्फ एक पार्टी को छोड़ के, बीजेपी को छोड़ के, और सारी पार्टियां इस समय आतंकवादियों के हित नहीं, सब विरोध में है, आतंकवाद के खिलाफ सब मिलकर लड़ करना चाहते हैं। विरोध में है। तो जब हिजबुल्ला कमांडर नसरुल्लाह मारा जा रहा है, इस्माइल हानिया मारा जा रहा है, तो ये लोग क्यों छाती पीट रहे हैं कि हर घर से हिजबुल्ला नसरुल्लाह निकलेगा? क्यों भाई? वो आतंकवादी है। और हमारे देश के मौलाना असदुद्दीन ओवैसी, वो तो संसद भवन में फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल रहा है। और हमारे भाई कट्टर हिंदू विजय, अभिषेक, स्वतंत्र, ये लोग जब जाके उस मौलाना का, असदुद्दीन ओवैसी का विरोध करते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है भाई? FIR। तो गलत कार्यवाही तो हुई ना, उसके घर पर कालिक पोत दी उन्होंने। तो कालिक पोत दी, ये काम तो प्रशासन को करना चाहिए ना, जो कालिक पोतने का नहीं, उनको जेल में डालने का। भाई कैसे किसी आतंकवादी देश का आप सब नारा लगा सकते हो लोकतंत्र के मंदिर में? कैसे? सर ये बताइए, मैं देखिए खुला कहूँगा, पहली बात तो ये देश स्वतंत्र है सबका के बोलने का, ठीक है, हर व्यक्ति का है बोलने का। पर ये कौन सा इनके लिए, ये कहते हैं संविधान खतरे में है, फिर ये संसद में खड़े होकर बोलते हैं जय फिलिस्तीन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो इनका मानसिकता है ना बहुत गलत है, और इनको लगता है कि आप इनका हमदर्द हैं। तो वहाँ पे जो इजराइल में भी लोग मर रहे हैं, फिलिस्तीन में भी मर रहे हैं, गाजा पट्टी सभी जगह मर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो बड़े मरते हैं ना उसमें हमें दर्द नहीं है, पर जो बच्चे वहाँ के मर रहे हैं, दोनों तरफ के मर रहे हैं। युद्ध होता है तो एक तरफ नुकसान नहीं होता है सर, इन्हें क्या सभी लोग मरते हैं, मासूम बच्चे मरते हैं, महिला सबसे ज्यादा अगर कोई मरता है तो बेबस, गरीब, अलाचार वो बच्चे मरते हैं। खाना के बिना, पानी के बिना परेशानी होता है, भाग दौड़ सब चीज होता है। ये तो राजनीति कर लेते हैं कि भाई सदन में खड़े होकर जय फिलिस्तीन बोल देना। भाई आप भारत में हो, आपके लिए जय भारत है। अगर मेरे लिए पहले भारत नहीं, पहले मेरे लिए इजराइल हो जाएगा, कभी नहीं, ये कभी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इजराइल एक अलग कंट्री है, भले हमें सपोर्ट करता है अलग चीज है, पर हमारे लिए सबसे पहले भारत है। ये कहीं ना कहीं इनका मानसिकता जो है ना, ये उस ओर लेके जाता है कि ये दिखाना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। आज 56 कंट्री है, 56 कंट्री है, क्यों नहीं फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं? युद्ध के लिए तो बहुत बड़े लंबे लंबे हाथ देते हैं कि हम ये कर देंगे, फिलिस्तीन को सपोर्ट कर तो रहे हैं सर। सपोर्ट ये होता है कि आप पैसे दे रहे हो युद्ध के लिए, सपोर्ट ये होता है कि वहाँ के जो गरीब बच्चे, जो मासूम बच्चे हैं, उनको देखो ना, उनके लिए आप गेट खोल दो, उनके लिए आप जगह खोल दो, आपके देश में आकर रहेंगे, कुछ नहीं उनके साथ खतरा होगा। पर ये कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति है उनके लिए। सबसे बड़ा अगर इसमें कोई मास्टरमाइंड अगर देश है तो है सऊदी अरब। कभी नहीं सऊदी अरब चाहता है कि ये जो कंट्री है, मुसलमान कंट्री, हमसे आगे जाए। ये सबसे बड़ा गेम उसी का है और किसी का नहीं है। और रही बात, सऊदी अरब जो है वो किसी का बहकावे पे नहीं चलता है, वो अपने इशारे पे चलता है, अपने हिसाब चलता है, अपने जो उनको फायदा रहता है, जो अच्छा लगता है वो करते हैं। आज के दिन देखिए सऊदी अरब में, सर सऊदी अरब में आज मंदिर बन गया, ये सबसे बड़ी बात है। नसरुल्लाह हो या दाऊद इब्राहिम हो या कहीं का व्यक्ति हो, आतंकवादी होता है, उसका जगह सीधा नर्क लोक में है, स्वर्ग लोक में यहाँ पे कोई जगह नहीं है, सीधा नर्क लोक वही। तो और जो इजराइल काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, ये पहले ही काम होना चाहिए। आज यहाँ लोग, भारत लोग कहते हैं हमें वीजा दे दो। अरे पागल है क्या? किसी देश में जाने के लिए इंडिया वीजा क्यों देगा भाई? जिस देश में जा रहे हो वीजा दो देश देगा आपको, भारत आपको वीजा क्यों देगा? अरे वीजा, भारत में आप पासपोर्ट बना सकते हो,
आप अप्लाई कर सकते हो। वीजा तो आप जिस कंट्री में जाना है वो वीजा आपको देगा कि आना नहीं आना है, पर आप बात करते हो। इजराइल ने नसरुल्लाह को मार दिया, लेकिन नया चीफ वहां पर बन गया है। सर सुनिए एक मिनट, बिल्कुल बनेगा। कह तो रहा हूँ, एक आतंकवादी को मारोगे, ये तो भारत में भी तो कह रहे हैं, तुम एक हिजबुल्ला को मारोगे तो हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा। तो भारत तो मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा आतंकवादियों का हब बनने वाला है। ये पूरी तैयारी हो चुकी है इनकी गजवा हिंद की। तो इसलिए पत्रकार महोदय, हमें इजराइल बनना होगा। हमें एक दूसरे का विरोध नहीं करना है कि नहीं तू पंडित है, तू ठाकुर है, तू ब्राह्मण है। नहीं भाई, तू हिंदुस्तानी है, तू हिंदुस्तान का नागरिक है। तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, जो देश का दुश्मन है पहले उसको मिट्टी में मिला दो, जो देश के गद्दार है उनको मिट्टी में मिला दो, तब जाके ये देश तरक्की कर सकता है। और तो और सबसे बड़ी चीज मैं कह रहा हूँ, भारत में इस समय मुसलमानों को सबसे बड़ी चीज है कि उनको शिक्षा दी जाए। उनको शिक्षा, एक मिनट, उनको शिक्षा दी जाए। अगर उनको शिक्षा दे दी गई, सही शिक्षा और सस्ती शिक्षा, जागरूक कर दिया गया, तो जैसे भाई आप सिंगापुर में देखते हो ना, वहाँ पे भी मुसलमान है लेकिन वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। अगर इनको शिक्षित कर दोगे, इनको शिक्षा नहीं दी जा रही है, इनको मौलाना भेजते हैं मदरसे में, जाओ भाई आतंकवादी की पढ़ाई पढ़ो तुम। इस्लाम की पढ़ाई, हाँ भाई, इस्लाम की पढ़ाई तो नाम है, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई आतंकवाद की हो रही है। वहाँ पे ये है कि भैया तू बम फोड़ेगा तो 72 हूरें मिलेंगी, तू ये काफिर है, तू मूर्ति के सामने आजान नहीं कर सकता, ये नापाक है। अगर किसी तुम्हारी ताजिया निकल ली, अगर कोई हिंदू आ जाता है तो उसको उड़ा दो, ये तुम्हारी, ये सब मदरसे में पढ़ाया जाता है। लोग ऐसे ही नहीं करते ना। एक मिनट भाई, एक मिनट, यही सब होता है पत्रकार महोदय, यही सब पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो क्या भारत में इतने आतंकवादी घटनाएं, इतने दंगे हो सकते थे? क्यों इतने साल, कितने साल हो गए देश को आजाद हुए? 70 साल। 70 साल में मैं कह रहा हूँ 200 दंगे हुए होंगे भारत देश में। क्यों? ज्यादा ही हुआ होंगे, मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, 200। तो जब भारत देश को हम लोग अभी से खंडित करने जा रहे हैं, तो ये आने वाले समय में भारत में अगर एकता रखनी है, अगर भारत में अगर एकता बनाए रखनी है, तो मुसलमानों को शिक्षा दे दो। अगर मुसलमानों को जागरूक नहीं करोगे, उनको सिर्फ और सिर्फ शरिया का कानून पढ़ाया जा रहा है, इस्लामिक कानून, और आतंकवादी कोचिंग दी जा रही है। इसीलिए तो वो देख के नफरत करते हैं। उनको ये नहीं पढ़ाया जाता कि हिंदू तेरे भाई है, उन्हें ये नहीं। दोनों तरफ से ही है ना, कुछ हिंदू भी इस की गतिविधियां, मतलब हिंदू देखो, हिंदू एक बात बताऊंगा, हिंदू अगर आप चले जाओगे हमारे गुरुकुलों में या स्कूलों में, कहीं भी चले जाओगे, तो हिंदू को तो ये भी नहीं पता कि ये मुसलमान है और हिंदू क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं। उन्हें जब पता होता है, जब 35 साल की उम्र पार हो जाती है हिंदू की, तब पता चलता है। और इनके मुसलमानों में देख लो, ये 5-5 साल के बच्चे होते हैं, इनको गोल टोपी और छोटा पैजामा पहना के बता दिया जाता है ये काफिर है, इन काफिरों को उड़ा देगा तो तुझे 72 हूरें मिलेंगी।